नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर्स के साथ गुरुवार को मुलाकात की थी, जहां इस मुलाकात का फुल वीडियो आज रिलीज किया जाएगा। हालांकि इसका प्रोमो पहले ही सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में वोट मांगने के लिए जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बस्तर लोकसभा सीट के दंतेवाड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राजनांदगांव लोकसभा सीट को साधने के लिए खैरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। आज कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। यहां से वह मोदी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर दीमापुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहां से नागालैंड में एनडीए की बैठक करेंगे। इसके बाद गठबंधन की अभियान रणनीति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कहा है कि एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व राजस्थान पर स्थिर है। इसके प्रभाव में आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां इसके बाद वो कल 14 अप्रैल को श्रीनगर, गढ़वाल और रुड़की में जनसभा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले यहां से हिंदू पलायन करते थे, अब हिंदुओं के बजाय यूपी से गुंडे पलायन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जहां कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर लोकसभा सीट से अजय प्रताप को टिकट दिया गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गया सीट से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा ऐलान किया। मांझी ने चिराग पासवान को बिहार का भविष्य बताते हुए उन्हें साहब कहकर संबोधित किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां सीलमपुर इलाके में 35 साल के शाहनवाज को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। आज पाकिस्तान के करतारपुर में बैसाखी पर प्रथम हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन किए जाएंगे, जहां देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु बैसाखी के मौके पर यहां पहुंचेंगे। हर बैसाखी वाले दिन काली कोठी करतारपुर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए इसे रखा जाता है। हरियाणा के हथीन अनाज मंडी में बने सार्वजनिक शौचालय के सीवर लाइन की सफाई करते हुए 3 मजदूर गैस के चपेट में आ गए, जहां गंभीर हालत में तीनों मजदूरों को पलवल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 30 वर्षीय भोला नामक मजदूर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 50 वर्षीय योगराज का इलाज जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड प्रवेश मार्गों पर अवैध नकदी और अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है, जहां आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसको लेकर अब तक 15 करोड़ 52 लाख रुपए नगद और शराब ज्वेलरी बरामद की गई है। 1980 से अब तक 8 बार दुमका सीट से सांसद रहने से लेकर राज्यसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके शिबू सोरेन इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं, जिसका कारण उनका बढ़ता हुआ उम्र है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में आरोपी अनवर ढेवर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को कल रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव एसपी त्रिपाठी को बिहार से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिद्धि में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग जातिवार जनगणना की बात करते हैं। भाजपा इसके विरोध में नहीं है, लेकिन कांग्रेस समाज को जातियों में बांटना चाहती है, इसका हम विरोध करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसों की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई, जहां शिमला पुराने बस अड्डे के अंदर एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस उसके आगे खड़ी डीजल बस से टकरा गई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कल पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रदेश में जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। अब इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर कहा कि चुनाव कराना केंद्र सरकार की मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि 30 सितंबर से पहले यहां चुनाव हो जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से सभी पार्टियों को समान अवसर सुनिश्चित करने का आह्वान किया। महाराष्ट्र में नगर परिषद के साइन बोर्ड से उर्दू भाषा हटाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र की आधिकारिक मराठी भाषा के साथ किसी अन्य भाषा में नगर पालिका परिषदों के साइन बोर्ड लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जयपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव के समय संविधान के नाम पर झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का फैशन बन गया है। पीएम ने आगे कहा, जहां तक संविधान का सवाल है, आज बाबा साहब अंबेडकर भी खुद आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता, रामायण, बाइबल और कुरान जैसा है। अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेवरा में दुनिया का सबसे बड़ा रीएनेबल एनर्जी पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से करीब 5 गुना बड़ा है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।